जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड एक टॉपिक की चर्चा करेंगे, जिनका मूलांक और भाग्यांक दोनों ही एक आता है। मतलब एक एक का कॉम्बिनेशन, मूलांक भी एक है, भाग्यांक भी एक है। तो उनके लिए कुछ लकी टिप्स मैं बता रहा हूं। यदि वो उन लकी टिप्स को फॉलो करें तो निश्चित रूप से जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। अब आप कैसे पता करेंगे कि आपका मूलांक एक है और भाग्यांक भी एक है? 1 जुलाई 1982 को आपका जन्म हुआ, तो ये वाला जो जन्म तारीख आपका होता है, इस पे जो डिजिट्स पड़े हुए हैं उनका टोटल कर दीजिए। वो यदि 1 होता है तो यहाँ 0 + 1 1 होता है, तो आपका मूलांक 1 आया। फिर आपको करना होता है कि जो भी डिजिट्स हैं पूरे डेट ऑफ बर्थ में 0 1 0 7 1 9 8 2, इन सब का टोटल कर दीजिए, सारे डिजिट्स का टोटल कर दीजिए। यदि वो एक आता है तो आपका भाग्यांक भी एक हुआ। तो मूलांक एक निकालने का तरीका, भाग्यांक निकालने का तरीका, जिससे एक आए, तो आपका मूलांक भी एक हुआ, भाग्यांक भी एक हुआ। तो मैं जो लकी टिप्स दे रहा हूं वो आप कैसे समझेंगे, क्या क्या लकी टिप्स है। तो सबसे पहले मैंने लिखा है अपना नामांक चेक कीजिए, नेम नंबर। तो जो आपका नाम है, जैसे आपका नाम है AJAY अजय, तो यहां से ये चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी है, अलग अलग लेटर्स को अलग अलग अंक दिए गए हैं। तो यहाँ A है तो इस A को यहाँ पे देखिए, उसके बदले में 1 लिखना है आपको। तो यहाँ A के लिए 1 हो गया, J के लिए फिर 1 हो गया, और A के लिए फिर से 1 हुआ, और Y के लिए भी 1 ही हुआ, Y के लिए 1 हुआ। सबका टोटल कर लीजिए, तो सबका टोटल 4 आता है। मतलब आपका भाग्यांक 4 पे गया। और 2 डिजिट का है, मान लीजिए आपका 13 आता है, तो ये भी 1 + 3 कर लीजिए और सिंगल डिजिट पे ले जाइए, 4 आएगा आपको। तो इस तरह से हम नामांक निकालते हैं। तो 2 डिजिट वाले का भी हमने प्रयोग किया है, जैसे यहाँ 13, तो यदि इनमें 13 मिलता है तो वो आपके लिए अच्छा है। तो आपका नामांक जो नाम है उसको कैलकुलेट करके यहाँ से देखिए, उसी के अनुसार आपका नामांक हुआ। तो नेम नंबर भी चेक कीजिए, और नेम नंबर को लेके आइए 1 पे या 19 पे या 37 पे, 46 पे या 64 पे या 6 पे या 15 पे या 24 पे या 33 पे या 42 पे या 69 पे। तो ये सब यदि आते हैं आपके नाम में, जो लेटर्स आपके नाम में जो लेटर्स पड़े हुए हैं उनका टोटल करके, यदि 2 डिजिट का होता है तो ये आते हैं, और 1 डिजिट का होता है तो 1 आता है। तो आपका वो फेवरेबल हो गया इस कॉम्बिनेशन के लिए। आपका नाम, जो नाम का अंक आया वो फेवरेबल हो गया आपके कॉम्बिनेशन के लिए। अब जिसका एक एक का कॉम्बिनेशन है, मतलब मूलांक भी एक है, भाग्यांक भी एक है, तो उसके लिए कौन सा बिजनेस, कौन सा व्यापार, किस तरह का व्यापार ठीक रहेगा। तो यदि वो फायर से रिलेटेड कोई काम शुरू करते हैं, किसी व्यवसाय को प्रारंभ करते हैं, चाहे छोटा व्यवसाय हो बड़ा व्यवसाय हो, वो उसको फेवर करेगा। यदि आयरन एंड स्टील से रिलेटेड कोई काम करते हैं, चाहे छोटा काम हो या बड़ा काम हो, तो वो फेवर करेगा। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो वो फेवर करेगा। टेक्सटाइल से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो वो फेवरेबल होगा। क्लोथ से रिलेटेड कोई काम करते हैं, कपड़े का व्यापार करते हैं, तो वो आपको फेवर करेगा। और पावर से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो वो आपको फेवर करेगा। ये सब फेवरेबल बिजनेस हुए जिनका मूलांक और भाग्यांक का कॉम्बिनेशन 1 1 का बनता है। मतलब मूलांक भी एक हो और भाग्यांक भी एक हो। अब जिसका मूलांक 1 है और भाग्यांक 1 है, उसके लिए जो पॉसिबल डिजीज है, जो उनको डिजीज हो सकता है, वो पाइल्स की कॉमन बीमारी होती है। बीमारियां तो बहुत प्रकार की होती है, लेकिन इस कॉम्बिनेशन वाले को जो कॉमन बीमारियां हैं वो है पाइल्स की बीमारी, मतलब बवासीर जिसको हिंदी में बोलते हैं। हाइपरटेंशन, बहुत ज़्यादा सोच के टेंशन लेने वाली बात हुई तो वो हाइपरटेंशन, मतलब ज़्यादा टेंशन को हाइपरटेंशन बोलेंगे बोलचाल की भाषा में। और बाइल्स की शिकायत रहती है, बाइल्स मतलब पित्त की शिकायत रहती है।
लकी नंबर कौन कौन से होंगे? तो लकी नंबर होंगे 1 और 6। मतलब यदि वो अपने किसी काम में 1 और 6 का प्रयोग करें तो वो उसके लिए भाग्यशाली साबित होगा। लकी डेज कौन कौन से होंगे? तो किसी महीने की तारीख 1, 10, 19, 28, फिर 6 तारीख, 15 तारीख, 24 तारीख, 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख और 31 तारीख। यदि ये इन सब तारीख को कोई काम का शुरू करे या कोई काम करने जाए तो वो फेवर करेगा, ये सब तारीख फेवर करेगा उसे। तो अनलकी डेज होते हैं उनके, वो किसी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख। इन तारीख को, किसी महीने के इन तारीख को कोई काम शुभारंभ नहीं करना चाहिए। ये फेवरेबल नहीं है आपके लिए, निगेटिव जाएगा वो। आपके लिए जो लकी कलर्स है वो येलो कलर है, मतलब पीला रंग, और लाइट ब्लू है। लाइट ब्लू बहुत हल्का नीला रंग। अनलकी कलर्स जो हुए रेड कलर, मतलब लाल कलर, ब्लैक, काला, और डार्क कलर कोई भी नहीं यूज करना है आपको। डार्क ब्राउन को अवॉइड करना है। ये सब आपके अनलकी कलर्स हैं। आपकी जो लकी डायरेक्शन है वो ईस्ट है। यदि आप पूर्व दिशा में कोई काम करते हैं, किसी काम के लिए प्रयास करते हैं, किसी काम के लिए जाते हैं, तो ज़्यादा चांसेस है कि वो आपका काम सक्सेसफुल होगा। और लकी जेम्स आपके जो होते हैं येलो सफायर, पीला पुखराज और गोल्डन सफायर, जो कि सुनहरा, गोल्डन मतलब सुनहरा पुखराज। जेम्स को कभी भी बिना रिकमेंडेशन के नहीं पहनना चाहिए। किसी योग्य एस्ट्रोनोमोलॉजिस्ट की सलाह जरूर लें, क्योंकि पुखराज को कुंडली भी देखना पड़ता है, एस्ट्रोनोमोलॉजी से उसको देखना पड़ता है, तब आपके लिए वो शूट करेगा या नहीं करेगा। इसलिए जब भी आप कोई रत्न धारण करें तो किसी योग्य एस्ट्रोनोमोलॉजिस्ट की सलाह जरूर लें। तो इस तरह से आप कुछ लकी टिप्स का ध्यान रखेंगे। इन लकी टिप्स के द्वारा आप जीवन में आगे बढ़ने में आपको बहुत ही सहूलियत होगी। ये छोटे छोटे टिप्स हैं जिनका मूलांक और भाग्यांक दोनों ही एक आता है। अंक ज्योतिष के हिसाब से एक रिप्रेजेंट करता है सूर्य को, और आपका भाग्यांक भी सूर्य है और मूलांक भी सूर्य है। एक एक का कॉम्बिनेशन एक अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तो एक एक का कॉम्बिनेशन है, तो लकी टिप्स आप फॉलो कीजिए और लाइफ में सक्सेसफुल होइए। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है तो आप हमसे पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी परामर्श शुल्क होती है। धन्यवाद।